लाइक़े से तकरीम व ताज़ीम, साहिबे इज़्ज़ो शरफ, साहिबे ज़ी वक़ार, हज़रत अल्लामा क़िबला मोहम्मद ज़ीशान, मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान सिद्दीकी मदनी दामत बरकतुल आलिया रौनक महफिल हुए। मैं साहिब खाना मोहतरम जनाब असद हुसैन साहिब की जानिब से और उनकी पूरी फैमिली की जानिब से क़िबला अल्लामा साहिब को खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद भी हमें वक्त दिया और इस ख्याल के साथ, इन अशार के साथ क़िबला मुफ्ती साहिब की बारगाह में दावत खिताब पेश करने लगा हूँ कि ये वो सच है जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है जिसे एक जहां मान गया। दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया, उनके अंदाज़े नवाजिश पे मैं कुर्बान गया। भाई नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और तुझसे जो बात इशारों में समझिएगा कि तुझसे जो फेर कर मुंह जानिबे कुरान गया, भाई सुरखरू होके ना दुनिया से वो इंसान गया। कितने गुस्ताख बने, कितनों का ईमान गया। भाई ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। भाई तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अजीज़ जी वक़ार, मैं इसी गजल के साथ निहायत ही मोहब्बत, अकीदत, एहतराम और खुलूस के साथ लाइक़े से तकरीम व ताज़ीम, साहिबे इज़्ज़ो शरफ, साहिबे ज़ी वक़ार, हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान सिद्दीकी मदनी दामत बरकतुल आलिया की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि हज़रत ज़ेब मस्नद हैं और अपने रूह परवर और इस्लाही बयान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज हो, मैं गुजारिश करना चाहूँगा निहायत ही मोहब्बत के साथ तमाम अहबाब से कि जो लोग पीछे की जानिब मौजूद हैं, अगर आसानी है, मुमकिन हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए। मेरे नौजवान भाई अगर सुन रहे हैं, मेरी बात को महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मेरे शेख तरीक़त खादिम शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद सिद्दीकी रहमानी दामत बरकतुल आलिया अक्सर फरमाया करते हैं कि जिसको आदाब महफिल हासिल है, जिसको आदाब दोस्त हासिल है, जिसको आदाब बुजुर्ग हासिल है, वही अपनी मुरादों को पहुँचते हैं और वही अपनी मंजिलों को तय करते हैं। नौजवानों से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए। नारों की गूंज में क़िबला मुफ्ती साहिब का इस्तिक़बाल कीजिए। हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ मिलकर नारों का जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर, ऐसा नहीं है, जुल्म वाली बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशा नुसीबु बिरहमतिना मन नशाअु वला नुज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। सदक़त या रब्बल आलमीन व सदक़त या रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व शफीइना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहु करीम की ज़ाते बबरकत के लिए है। वो करीम के जो खालिक़े कायनात भी है और अर्ज़ व समावात का मालिक भी है। अपने बंदों से माँ से बढ़कर मोहब्बत फरमाने वाले रब्बे करीम जल्ल शानहू की हम्द और सना के बाद हुजूर नबी रहमत शफीअ उम्मत रसूल मुहतशम जो अल्लाह के प्यारे भी हैं और इस उम्मत के सबसे बड़े सहारे भी हैं, मेरे और आपके हुजूर आका ए कौनैन नाना-ए हसनैन मासूम आमिना अहमद मुज्तबा जनाबे हजरत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम के हुजूर नाज में हम सब अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का खुलूस नजर पेश करते हैं। सरकारे मक्का ओ मदीना हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती शाह इमाम अहमद रजा खां अलैहि रहमतुर रहमान आपने बारगाह गौसियत में अपनी इरादत और अपनी मोहब्बत को, अपने दिल के निचोड़ को बड़ी मोहब्बत के साथ और सलीके से बयान किया। मैं चंद अशआर आपकी बारगाह में बड़ों के कलाम का पेश कर रहा हूं कि असल तकरीर, बयान और खिताब तो उन्हीं का होता है कि जो खुद मारिफत में गहरी निगाह रखने वाले हैं, जो खुद असरारे तरीक़त और असरारे शरीयत के गौतज़न हैं और उन राजों से वाकिफ हैं। तो हम उनके ही हम ज़बां होकर इस बारगाहे आली में जिन्हें महबूब सुबहानी कहते हैं, हम बड़ों की ही हम ज़बां होकर अपनी बात को आगे बढ़ा दें, तो यही हमारी महफिल की कबूलियत का संदेशा है। इमाम फरमाते हैं ऊंचे ऊंचों के सरों से, फरमाया जब गौस पाक की बात करना तो फिर आमों की बात तो करना ही नहीं, महबूब सुबहानी की जब बात करना तो फिर आम मोमिन और मुसलमान की बात नहीं करना, बल्कि जो ऊंचे हैं उनको तसव्वुर में लाकर कहना वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। वरफ़अना लक ज़िक्रक है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है या गौस दूर का डोरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे या गौस पट्टा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
इस मुबारक महफिल के इनेकाद पर मेजबान महफिल को हमारे असद भाई को मुबारकबाद पेश कर आपकी मकसूद और आपकी इरादत अल्लाह करीम ने ऐसी वदीअत आपको फरमाई है कि आप हर साल बारगाह गौसियत में नजराना अकीदत इस तौर पर पेश करते हैं कि इज्जत का मिंबर, इज्जत का स्टेज सजाते हैं, अवामुन्नास को गौस पाक से मोहब्बत करने वालों को दावत पेश करते हैं, सना खान रसूल आते हैं, सादात तशरीफ लाते हैं, कबीला बाबूजी माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है और मेरी निगाहों के सामने मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत के अवाम तशरीफ फरमा है। ये सब एहतमाम ये सिर्फ बारगाह है महबूब सुबहानी के वास्ते है। अल्लाह ने उनको मर्तबा ऐसा अता किया कि 9 सदियां गुजर गईं, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा किए हुए, लेकिन 9 सदियों के बाद भी आपकी विलायत का आफताब महताब ऐसे चमक रहा है कि जब ये जिक्र खत्म होगा ऐसा लगता है उनकी सवारी अभी तशरीफ ले आई। उनके जिक्र में आज भी वैसी ही ताजगी है। उनकी मिदहत के जो मुबारक जीने हैं और उनकी तारीफ और तौसीफ के जो फर्क हैं वो आज भी वैसे ही ताजा हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको गुजरे हुए कल ही की कोई बात है। जनाबे महबूब सुबहानी के जिक्र पर अल्लाह ने आपको मेजबान महफिल को जो ये तौफीक बख्श रखी है, अल्लाह की बारगाह में हम मशकूर हैं कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के साथ हमें अपने महबूबों की मोहब्बत भी अता फरमाई है। हाथ उठाकर भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल पिछले साल थोड़ी सर्दी अच्छा थोड़ी सर्दी पिछले साल, लेकिन इस साल माशाअल्लाह ये खूबसूरत माहौल, आज आखिरी रात है, कल से सर्दी बढ़ जाएगी, बाकी अल्लाह ताला जैसा चाहे वैसा। अल्लाह ने हमें अपना भी प्यार बख्शा है, अपनी मोहब्बत भी अता की है और अल्लाह ने हमें अपने प्यारों की मोहब्बत भी अता की है। अपने महबूबों से अल्लाह ने खास निस्बत हम गुनाहगारों को दी है और इसी निस्बत को अपने लिए हम सरमाया ईमान और सरमाया आखिरत समझते हैं। अल्लाह करीम इस जिंदगी में मुझे मेजबान को आप सबको जनाबे महबूब सुबहानी की मोहब्बत पर इस्तिकामत अता फरमाए। असले हाल में ये मोहब्बत महज ऐसा ही नहीं कि हमें अपने वालिदैन से विरसे में मिल गई या असातिज़ाए किराम की सोहबत में मिल गई, बल्कि ये मोहब्बत अगर हम कुरान शरीफ का गहराई से मुताला करें तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद में जहां तौहीद का बयान इरशाद फरमाता है, वहीं रब जिस तरह नबूवत और रिसालत के जुमला फजल शर्फ कमाल को बयान फरमाता है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद में अपने महबूब की जबान से अपने वलियों और अपने मुकर्रबीन की तारीफ को भी कुरान में ही बयान फरमाता है। तो जिनका जिक्र कुरान में हो, जिनकी तारीफें रब ने कुरान में बताई हो, तो उनकी मोहब्बत इत्तिफाक से हमें नहीं मिली है, बल्कि बुखारी की वो रिवायत इस वक्त मेरे ज़हन में आ रही है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तनाकर मिनहा इख्तलफा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अरवाह यानी ये जो आलम वजूद है, इस आलम से पहले जो अरवाह का आलम था, जहां सारी अरवाह को अल्लाह ने रखा था, उस आलम अरवाह में रूहें झुंड की सूरत में होती थी, रूहों के इलाके होते थे, रूहों की गैदरिंग होती थी, रूहों की सोहबत और रूहों की संगत लगा करती थी। सरकार फरमाते हैं आलम अरवाह में
ये रूहें लश्कर की सूरत में यहाँ वहां इधर उधर सफर किया करती थी, और रूहों का आपस में ये सफर करना, लश्कर की सूरत में यहाँ से वहां जाना, फरमाया ये इत्तिफाकी अमर नहीं था। फरमाते हैं रसूलुल्लाह, फमा तआरफ़ मिनहा इतलफ़ा, जो अरवाह उस आलम अरवाह में एक दूसरे से मोहब्बत रखती थी, एक दूसरे से तारुफ रखती थी, एक दूसरे से संगत, सोहबत और उल्फत का रिश्ता रखती थी। फरमाया जो वहां उल्फत रखती थी, आपस में तारुफ रखती थी, वो दुनिया में आकर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, वो दुनिया में आकर भी एक दूसरे से एक कनेक्शन रखते हैं, एक ताल्लुक रखते हैं। फरमाया वमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफा, और जो बहम आलम अरवाह में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते थे, वो दुनिया में आकर भी एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं। उनके दिल नहीं मिलते, उनका ज़हन नहीं मिलता, उनका नजरिया नहीं मिलता। मैं रसूलुल्लाह के इस फरमान को पढ़कर सुनकर इतना मुझे कल्बी सुकून महसूस हुआ कि अगर हम 900 साल उस पाक के पर्दा करने के बाद भी उनके जिक्र की महफिल में फकीर बनकर बैठे हैं, जो ऊपर हैं या नीचे हैं, सब उनके दर के फकीर हैं, तो ये रिश्ता हमें आलमे वजूद ही में नसीब नहीं रहा, बल्कि गौस पाक से ये मोहब्बत हमें आलमे अरवाह में भी नसीब रही। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हुजूर महबूब सुब्हानी के गुलामों, जनाबे शाह जीला के फकीरों, अल्लाह की बारगाह में हमें जितना शुक्र अदा करना चाहिए उतना कम है। अल्लाह ने हमें अपने प्यारों की मोहब्बत बख्शी है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक फरमान को भी जरा सुनते चलिए। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन, तवज्जो है, क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनके लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे, जिनके लिए इज्जत की मसनद लगाई जाएगी। सरकार फरमाते हैं कि उनके मकाम और मर्तबा को देखकर लोग रश करेंगे। जैसे किसी को नेमत नसीब होती है, किसी के पास नेमतों की बहुतात हो जाए तो लोग रश करते हैं। बोलिए क्या करते हैं? नतीजे के तौर पर एक जुमला आपको मिलेगा, आप मेरे साथ कहिए, लोग क्या करते हैं? रश करते हैं, हसद नहीं करते। हसद करना जायज नहीं, हाँ रश कर सकते हैं। हसद में और गब्ता में यानी रश में क्या फर्क है? इसमें बुनियादी फर्क है। हसद कहते हैं किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को कोई नेमत नसीब है तो इंसान ये तमन्ना करे कि इससे ये नेमत छिन जाए। समझ रहे हैं? ये हासिद की सोच होती है कि ये जो जी नेमत है, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, नेमत दी, अल्लाह ने इस पर भलाई का दरवाजा खोला है, इसको दुनिया दी है या इसको फजल और शरफ दिया है, इल्म दिया है या कोई और नेमत औलाद से नवाजा है, इसको घर अच्छा दिया है, तो जो जी नेमत है उसकी नेमत के छीन जाने की तमन्ना रखते हुए दिल में उस शख्स के लिए नफरत रखना, ये हसद कहलाता है। मफहूमी अंदाज में आपको समझाया। तो हासिद का हसद उसकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। लेकिन हसद के मुकाबले में एक और जज्बा है, इसको कहते हैं रश करना। रश किसको कहते हैं? तो आसान से अंदाज में समझिए, रश कहते हैं किसी की नेमत को देखकर ये तमन्ना करना कि ऐ अल्लाह, तूने जो ये नेमतें इसे दी हैं इसको इत्माम की तरफ ले जा और ये नेमतें मुझे भी अता फरमा दे। इसको कहते हैं रश करना। रश करना जायज, हसद करना जायज नहीं। अच्छा, अंबियाए किराम, मैंने लफ्ज जुमला जो कह रहा हूं उसका आगाज अंबिया से किया। हदीस पाक में है अंबिया, बोलिए कौन? अंबिया। फिर फरमाया रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया शुहदा। अंबिया शुहदा
रश करेंगे। ये किन के लिए इज्जत का मिंबर लगा है, ये किन के लिए नूर के मिंबर लगे हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गोया ये सोचेंगे ना कि हम तो तबलीग और दीन की तबलीग, दीन की तरवीज, रुश्द और हिदायत पर मामूर थे। हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। आज हमें जो एजाज मिला है वो इसलिए है कि हमने नबूवत और रिसालत का जो फर्ज है उसको कम हक़्क़ु अदा किया। लेकिन ये कौन है? ना नबी हैं ना रसूल हैं। और शहीद कहेंगे कि हम तो कट कर आए, हम तो जान लुटा करके आए, हम रब की बारगाह में जख्मी पहुंचे, हम अपना खून जिगर देकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। हमारे लिए तो आज एजाज बनता है। लेकिन ये कौन है कि जिनके मिंबर हमसे ज्यादा रोशन है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर फिर ये कुरान की आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो इस उम्मत के वली हैं जिनके लिए नूर के मिंबर लगाए गए। बोलिए सुभान अल्लाह। अंबिया उन पर रश करेंगे, शोहदा उन पर रश करेंगे। अल्लाह ने इन्हें आज कैसा मकाम दिया है। ये कौन है? रसूलुल्लाह ने कुरान की आयत पढ़कर ये उम्मत के सामने वाज़े कर दिया। ये वो होंगे जो अल्लाह के दोस्त, ये वो होंगे जो अल्लाह के करीब होंगे। तवज्जो है आपकी? ये वो होंगे जो अल्लाह के करीब होंगे। वली का एक माना होता है करीब, एक माना। वली के वैसे बहुत सारे माना और उसी माना के एतबार से वली का माना किया जाता है। कुरान मजीद में जो वली या वली वाहिद है, इसकी जमा औलिया, जब इन आयात का तर्जमा किया जाता है तो इसी एतबार से किया जाता है। वली का एक माना है करीब। तवज्जो है? जिसकी तवज्जो जरा हाथ खड़ा करके। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, सबकी तवज्जो है। बाबूजी माशाल्लाह बहुत तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे, खानवादे को इज्जत अता फरमाए, सय्यदों का साया हम पर सलामत रहे। देखो वली का एक माना है करीब है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार, इन्ना बेशक। आप कभी उर्दू में बातचीत करते हैं? यहाँ पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं माशाल्लाह, सब एजुकेटेड लोग यहाँ पर बैठे हैं। तवज्जो से जरा मेरी बात को सुनिएगा। आप जुमला जब अपने दोस्त यारों में, अपने संगी बेलियों में चलाते हैं तो आप जुमले में जो अल्फाज हैं, जिन लफ्जों का आप चुनाव करते हैं, असले हाल में उन लफ्जों की वजह से पता चल रहा होता है आप जिससे बात कर रहे हैं वो सामे जो है आपकी बात को सुनने वाला, वो किसी बात का इनकार करने वाला है। जब तो आप बात में कसम देते हैं। आप किसी से बोले कसम क्यों दे रहे हैं? अब ये अलग मौजू चला जाएगा कि कसम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन इंसान जब बात चलाता है, जुमला कहता है, तो उस जुमले के अंदर ये बात कभी कभी कहता है, नहीं नहीं मैं वाकई सच कह रहा हूं। तवज्जो है? मैं वाकई, नहीं नहीं मैं वाकई। ये क्या है? ये उर्दू जबान में इसको कहते हैं ताकीद। क्या कहते हैं इसको? असद क्या कहते हैं इसको? ताकीद। आप कहते हैं नहीं, इस बात को कहने में मैं सच्चा हूं, जुमला जो मैं दे रहा हूं वल्लाह, अब ये कसम, इसको कहते हैं कसम। बिल्लाह, तल्लाह, अल्लाह की कसम। कसम सिर्फ अल्लाह की ही होती है। कसम सिर्फ अल्लाह की सिफात की होती है। इसके अलावा माँ की कसम, बाप की कसम, औलाद की कसम, फलां की कसम, कोई मोतबर शख्सियत है उसकी कसम, ये कसम होंगी लेकिन गैर शरई हैं। शरई कसम कि जिसके अल्फाज कहकर इंसान जिस बात को मुअल्लक कर ले तो उसके लिए करना जरूरी हो जाए, वो सिर्फ अल्लाह की जात या अल्लाह की जो सिफात है उनकी कसम है। ठीक है? अब ये मसला शरीफी जुमला मोतरिज़ा के तौर पर हमने समझ लिया। तो इंसान को अपनी बात में जरूरत पड़ती है कि वो ताकीद के साथ बात करे।
नहीं यार मैं सच कह रहा हूं। अब ये सच कह रहा हूं का मतलब क्या है? आप उसको बता रहे सामने वाले को, मैं जो जुमला कह रहा हूं, खबर दे रहा हूं, उसमें मैं सच्चा हूं। यानी गौरतलब ये बात है। इसी तरह ये आयत आपने बार बार खुतबा से सुनी है, उलमा से सुनी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अब देखो इसमें औलिया किराम का तारुफ, बोलिए क्या है, जल्दी से बोलिए। औलिया का तारुफ, लेकिन आयत शुरू कहां से हो रही है? अला। तो आयत तो यहां से शुरू होती है ना, औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह। ऐसे ये मुब्तदा बनता नहीं। अल्लाह ने अपने वलियों का जब तारुफ पेश किया, तो तारुफ पेश करते वक्त इस आयत मुबारका को, सूरह यूनुस की इस आयत नंबर 63 को अल्लाह ने ऐसे बयान फरमाया, अला इन्ना। अब तवज्जो से जरा सुनिए। अब आप मुझसे पूछें अला का माना क्या है? अल्लाह माशाअल्लाह। देखो अला का माना है आप किसी को जब तंबीह करें, आप किसी को जब खबरदार करें, खबरदार करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, इसका ताल्लुक अरबी ग्रामर से नहीं है। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा है, अगर गर्भ स्त्री की तरफ जा रहा है तो आप उसको खबरदार कैसे करेंगे? आप जिस अंदाज में उसको खबरदार करेंगे, ये तंबीह है। बोलिए क्या है? तंबीह। इसी तरह कोई अहम बात बच्चों को बतानी है, बेटे को कहनी है, बेटी से कहनी है, तो आप पहले उसकी तवज्जो अपनी तरफ कराते हैं, तो आप कहते हैं खबरदार। समझ आ रही है? खबरदार, जो आइंदा आपने ये काम किया, तो अला का यही माना है। अल्लाह अपने वलियों की तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह अपने वलियों के औसाफ, उनके कमाल, शरफ बयान कर रहा है, बयान फरमा रहा है। तो पहले फरमाता है अला, खबरदार, होशियार। पहले आपको खबरदार किया, सारे अटेंशन हो गए, सबने अपनी समाअत को अल्लाह की कलाम की जानिब शौक से लगा लिया और आप सुनने लगे अला, खबरदार। फिर फरमाया, यहां से भी बात हो सकती है, अला औलिया अल्लाह। फिर फरमाया नहीं, बात ऐसे नहीं होगी, मेरे वलियों की शान है, मेरे महबूबों का मकाम है, मैं रहती दुनिया तक के लोगों को कुरान के जरिए, अपने कलाम के जरिए अपने महबूबों की असमत और शान इनके सामने वाज़ह करना चाहता हूं। तो फरमाया ताकीद का, ये ताकीद का, इन्ना, अला इन्ना। अला माना खबरदार, इन्ना माना यकीनन, बेशक। इस बात में कोई शक नहीं जो मैं कर रहा हूं। आप कलाम का उसलूब जरा समझिए, कलाम की मानी की गहराई को जरा समझिए। मैं जो ये बात कर रहा हूं, खबरदार, बेशक औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली का एक माना होता है करीब। क्या होता है? वली का एक माना है करीब, तर्जुमा करते हैं असद भाई, खबरदार, अला, खबरदार, इन्ना, यकीनन औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के करीब। बोलिए सारे सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के करीब है, अल्लाह के वली हैं, वली का माना करीब, जो अल्लाह के करीब हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हें ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, उन्हें ना कोई मुस्तकबिल का खौफ है, ना माजी का कोई गम है, रंज है, उन्हें वो बेगम है। अच्छा, मैं इमाम राजी के बहुत सारे अक़वाल जो आपने तफसीर कबीर में जिक्र किए, मैं इस सादी सी महफिल में क्या वो जिक्र करूं, इतना आपको इशारा दे देता हूं। देखो, जो रब के करीब हो, नहीं पहुंच रहे हैं मेरी तरफ, मेरे जुमले की तरफ, जो रब के करीब हो, जो रब के, अच्छा इसको आसान कर लें, बिला तशबीह बिला तमसील, जो वजीर आजम के करीब हो, उसको खौफ है। अगर कोई किसी मनसब वाले के करीब हो, उसे कोई गम है, उसे किसी चीज का खौफ है? नहीं, बस सारे मनसब छोटे हैं, अल्लाह की जात का मनसब सबसे बड़ा है। जो अल्लाह के करीब है,
जो अल्लाह के करीब हैं उन्हें किस चीज का खौफ? जो अल्लाह के हो गए, जो अल्लाह वाले हो गए, अब अल्लाह इनका हो गया, ये अल्लाह के हो गए। यानी यूं कह लीजिए कि वली कौन है? वो अल्लाह के करीब कैसे है? अल्लाह के करीब कैसे हो गया? तो वली वो है जिसने सारी जिंदगी रब की मानी है, जिसने सारी जिंदगी अल्लाह के अहकाम को अपने वजूद पर तारी रखा है। अब अल्लाह ने उसको अपने करीब इस तौर पर कर लिया है। पहले कहना खुदा का होता था, तवज्जो है, पहले कहना खुदा का होता था और करना वली का होता था। अब जब रब ने इसको अपने करीब कर लिया है तो अब कहना वली का होता है, करना खुदा का हो जाता है। बुखारी की वो रिवायत मुझे याद आई या रसूल, जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपने महबूब बंदे के कान हो जाता है, फिर कान वली के होते हैं, सुनना खुदा की रहमत का होता है। अल्लाह अपने बंदों की आंख बन जाता है, फिर आंख बंदे की होती है, देखना खुदा का हो जाता है। हाथ बंदे के होते हैं, अल्लाह की रहमत उसके हाथ हो जाते हैं। फिर हाथ बंदे के होते हैं, पकड़ खुदा के रहमान की हो जाती है, खुदा कहार की हो जाती है। बस इस मुनासिबत से ये बात समझिए, जब वली अल्लाह के करीब हो जाए इताअत के जरिए, फरमाबरदारी के जरिए, तो फिर अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, वली बना लेता है, दोस्त बना लेता है। और जब ये दोस्त हो जाते हैं तो फिर कोई बगदाद का शहंशाह बनता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, तो कोई लाहौर में दाता गंज बख्श अली हुजवेरी बनता है, तो कोई पाकपतन में बाबा फरीद बनता है, कोई कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी बनता है, कोई कुतुब आलम शाह बुखारी बनता है, कोई दूल्हा शाह सब्जवारी बनता है, कोई सहवन का कलंदर बनता है, और कोई बरेली का ताजदार आला हजरत अहमद रजा बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने वलियों की मोहब्बत में हमें हमेशा रखे, अपने दोस्तों की मोहब्बत में रखे। अच्छा, ये जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे करीब हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। मैं अगर इसका माना आपके सामने वाज़े थोड़ा सा कर सकूं, देखो ये दुनिया, इस दुनिया में अगर गहराई से हम देखें तो हमें हर जगह खौफ नजर आता है। जैसे इंसान, यहां हम सब मौजूद हैं, बीमार होने का खौफ, मौत का खौफ, दुकानदार हैं तो माल के जाया हो जाने का खौफ, ताजिर हैं नफा नुकसान का खौफ, मालिक मकान हैं तो मकान के गिर जाने, टूट जाने, जाया हो जाने का खौफ, अगर किराएदार हैं किराया देने का खौफ, महंगाई का दौर है, बिजली का बिल आने का खौफ, बिजली का बिल कैसे अदा किया जाएगा इसका खौफ, बच्चों की परवरिश कैसे होगी इसका खौफ, परवरिश के साथ तरबियत तालीम इनको खिलाऊंगा कहां से इसका खौफ। ये खौफ आपको हर जगह नजर आएगा। अगर कोई सदर है, कोई वजीर आजम है, उसको अपनी कुर्सी के चले जाने का खौफ, कोई साहिब मनसब है तो जवाले मनसब का खौफ। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो बड़े बड़े पहाड़ आप देखते हैं, सर पर फलक, ये जो पहाड़ हैं, सीना तान कर खड़े हैं, इनको भी खौफ है। ये भी अल्लाह ताला से डरते हैं, इनको भी खौफ है। दरियाओं को अपना खौफ है, समंदरों को अपना खौफ है। हाँ, कुरान के मकामात पढ़कर देखिए जा बजा, जब कयामत होगी तो खौफ से ये सारी नेमतें, ये आफताब महताब का हाल क्या होगा, ये सितारों का, सैयारों का, चांद का हाल क्या होगा, ये बड़े बड़े पहाड़ों का हाल क्या होगा। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा, ये गर्दो गबार बनकर उड़ रहे होंगे इतने बड़े बड़े पहाड़। इनको अल्लाह का खौफ, इनको उस सर फिरे का खौफ जो अपने कांधे पर कुल्हाड़े डाल के आ रहा होता है, आज मैं चट्टान के 2 टुकड़े कर दूंगा, पहाड़ को, उस बंदे का खौफ। अगर कोई लहलहाता सरसब्ज दरख्त है तो उस दरख्त को खजा का खौफ,
अगर कोई चौपाया है, जानवर है, तो उसको कमजोर हो जाने का खौफ। अगर कोई वहशी दरिंदा है जो शिकार दूसरों को करता है, उसको चींटों की खुराक बन जाने का खौफ। जब मैं मर जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, जिस्म मेरा लागर हो जाएगा, जमीन से लग जाऊंगा, तो हशरातुल अर्ज़ आके मुझे नोचेंगे। जानवर को इसका खौफ। इस दुनिया में आप जहां भी देखें कि दुनिया खौफ में डूबी हुई है। हर इंसान खौफ में मुब्तला है, हर मखलूक खौफ में मुब्तला है। कोई गुरूब से डर रहा है, कोई जवाल से डर रहा है, लेकिन आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर एक ऐसी मखलूक भी आबाद है तो इंसान। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्हें कोई खौफ नहीं है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्हें कोई खौफ नहीं। क्यों? इन्हें कोई खौफ क्यों नहीं है? इसलिए कि ये अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह वाले हो गए, अल्लाह के दामने करम में आ गए। तो जो अल्लाह के करीब हो जाता है फिर उसे अल्लाह का खौफ तो होता है, किसी मखलूक का खौफ बोलिए नहीं होता। मुझे अपने बुजुर्गों का ये जुमला बड़ा याद आ रहा है। इस मौके पर मैं आपकी बारगाह में पेश कर देता हूं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो रब से नहीं डरता वो सारी दुनिया से डरता है। वो सारी दुनिया से डरता है। जो रब से लो नहीं लगाता, जो रब के आगे झुकता नहीं है, जो रब की रहमत के आगे झुकता नहीं है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं वो सारी दुनिया के आगे झुकता है। आज मुझे हमजा अली कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सय्यदुस सादात, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत बड़े याद आ रहे हैं। आज उनकी उर्स की महफिलें भी जा बजा हो रही हैं, नाज़ाबाद पापोश में भी हो रही हैं। अहले सुन्नत के बहुत गयूर आलिम दीन गुजरे हैं, आखिरी उम्र में सूफी बासफा होकर अपनी जिंदगी बच्चों और मुरीदों की तरबियत में ही गुजार दी। जनाब हमजा अली कादरी आपके लांडी में भी माशाल्लाह दर्श के लिए तशरीफ फरमा होते रहे, और मैं तो उनका जिक्र सुनते सुनते, उनके बयान सुनते सुनते ही बड़ा हो गया। तो आपकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। आपने फरमाया जो अल्लाह के आगे नहीं झुकता वो सबके आगे झुकता है, सबके आगे झुकता है। एक काश हम नमाज की इस कैफियत को समझने की कोशिश करें कि नमाज हमें किससे बेनियाज कर रही है। ये एक सजदा तुझे हजार सजदों से करता है बेनियाज। जो इंसान रब के आगे नहीं झुकता, जो इंसान रब की फरमाबरदारी में नहीं झुकता, उसको दुनिया की ठोकरों में झुका हुआ देखा है। अल्लाह वाले, अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के वली, ये दोस्त अल्लाह के होते ही तब हैं जब फराइज के जरिए, वाजिबात के जरिए, नवाफिल के जरिए अल्लाह की बारगाह के करीब हो जाते हैं। इतनी फरमाबरदारी करते हैं, इन्हें इतना इस्तिकामत फिद दीन नसीब होता है कि फिर इन्हें कोई खौफ और कोई गम नहीं रहता, क्योंकि ये अल्लाह वाले हो गए। यहां एक हदीस रसूल में आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, बहुत तवज्जो से समाअत कीजिएगा। खौफ नहीं होता अल्लाह वालों, गम नहीं होता। जिसकी जिंदगी फरमाबरदारी में गुजरती है, तवज्जो है आपकी, पीछे वालों की भी तवज्जो है। हाँ, ये थोड़ा सा मेरी आंख पे ही ये फोकस लगा है, मैं तवज्जो पीछे की तरफ ज्यादा है, पीछे वालों की तवज्जो है। अच्छा, माशाअल्लाह, मेरी इस बात को सुनिएगा तवज्जो के साथ। जो इंसान रब की फरमाबरदारी में वो रात नहीं गुजारता ना, उसको सुबह मखलूक का खौफ लगा होता है। यानी इंसान की जिंदगी का क्या मुवाजना किया जाए। एक इंसान जिसने रात को गुनाह किया है, आप उसके घर में आने का भी अंदाज कभी देख लें। जिसने रात की तन्हाई में कोई गुनाह किया है, उसके दिल की धड़कन जरा देख लें। जिसने सरे शाम कोई गुनाह किया है, उसकी रात की तन्हाई देखना। सब सुकून से सोते होंगे, लेकिन उसकी पेशानी पर मोटे मोटे पसीने के कतरे होंगे। कहीं ना कहीं पकड़े जाने का खौफ, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी, नदामत का खौफ उसके साथ वाबस्ता होता है। तो मैं वलियों की शान अर्ज कर रहा हूं कि वली वो होते हैं जो बेखौफ होते हैं, बेगम। उन्होंने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया होता, उन्होंने जिंदगी में कोई
ऐसा अमल नहीं किया होता कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। उन्होंने सारी जिंदगी खालिक को राजी रखा होता है तो अल्लाह उन्हें बेखौफ मिजाज अता करता है, बेखौफ जिंदगी अता करता है। मैं यहाँ एक रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपने नाम याद रखना है। बोलिए सैयदा, सारे बोलिए सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। आपने नाम सुना फौरन ज़हन में आया, ओहो ये तो अहले बैत अतहार का एक फर्जंद, एक फर्द है। अहले बैत अतहार का एक फर्द हुजूर की ज़ौजा है और मोमिनों की क्या है? बोलिए माँ है। हुजूर की सारी अज़वाज मोमिनों की क्या है? माएँ हैं। और मोमिन वही होता है जो माँ का अदब करता है। मोमिन मुसलमान वही होता है जो माँ का, बोलिए क्या करता है? सारी माओं का अदब और एहतराम करता है। अच्छा आगे चलिए, हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। अब देखो इनका असल नाम आपको रिजाल की किताब के अंदर ही मिल सकता है। हाँ, इनका जो असल नाम है वो आपको नक़्द और जरा की किताब में ही मिल सकता है, जरह और तादील की किताब में ही मिल सकता है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से पुकार दिया है दुनिया में आज वही मशहूर हो गया है। इनका नाम कुछ है लेकिन कुन्नियत उम्मे सलमा, आपके बेटे सलमा की वजह से, बेटे सलमा की वजह से आपकी कुन्नियत मशहूर हो गई उम्मे सलमा। इनके शौहर अबू सलमा, याद रहेगा आपके गुलाम थे, उनका नाम, अब देखो उनका नाम भी कुछ था लेकिन सरकार ने एक बार उनका नाम पुकारा सफीना। क्या पुकारा? सफीना किसे कहते हैं? किश्ती को। एक सफर में सरकार ने अपना सामान इनके कांधे पे रख दिया, सरकार की देखा देखी और सहाबा ने भी रख दिया कि चलो भाई थोड़ा सा हमारा बोझ ये उठा लेंगे। तो जब सरकार ने इनके वजूद पर बहुत सारा सामान देखा तो फरमाया आज से तू हमारा सफीना है, तू हमारी किश्ती है। इनको ये लक़ब पसंद आ गया। आपसे कोई पूछता आपका नाम क्या है तो आप कहते यार माँ ने जो रखा है वो तो पता नहीं क्या है, लेकिन सरकार ने जो दिया है वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो नाम सफीना है। हजरत सैयदुना सफीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, ये उम्मे सलमा जो सरकार की ज़ौजा है, हमारी माँ है, ये उनके गुलाम हैं। आपकी जो मालिकन है उम्मे सलमा, उन्होंने इसी शर्त पर आपको आजाद कर दिया था कि मैं गुलामी से आपको आजाद कर रही हूँ, इस शर्त पर कि सारी जिंदगी तुमने आमिना के लाल की खिदमत में गुजारी है। हमारी नहीं करनी, अब किसकी करनी है? ताजदार मदीना की करनी है, उनकी नौकरी करनी है। अच्छा, अब मैं सैयदा सफीना की, सैयदुना सफीना की बात बताने लगा। उनकी बात बताने से पहले हजरत सैयदा उम्मे सलमा, जाहिर है हमारी माँ है, उनका जिक्र हो और हम ऐसे बात करते हुए आगे चले जाएं, ये अनसब नहीं है। तो आपको पता है उम्मे सलमा कौन है, अबू सलमा कौन है? मैं थोड़ा सा तारुफ आज आपको कराऊं। जब हुजूर ने दीन की दावत का आगाज किया ना, तो दारे अरकम में जब 10 अफराद हो गए दीन कबूल करने वाले, कितने बोलिए? 5 और 5 10। जब 10 अफराद हो गए तो 11वें नंबर पर जो ईमान लाया वो ये उम्मे सलमा है और ये अबू सलमा है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इनके शोहर का भी नाम बता रहा हूं, फिर ये भी अर्ज कर रहा हूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ौजा हैं, तो इनके शोहर अव्वल अबू सलमा है, ये सरकार के फुफीजाद भाई हैं। ये बात याद रहेगी। ये कभी कभी देखें ऐसे जबान पर आ जाती है, जब अल्लाह ने हमें बख्शना हो ना तो अपने प्यारों का जिक्र जबान पर जारी कर देता है। उम्मे सलमा अबू सलमा, अबू सलमा सरकार के फुफीजाद भाई हैं और एक रज़ाई रिश्ता भी है आपका। 11वें नंबर पर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया क्यों आया है? अबू सलमा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, आपकी जुल्फों ने, आपके किरदार ने तो बहुत पहले से ही दीवाना बनाया है, लेकिन आज दिल इतना नरम हुआ आपकी मोहब्बत में। जिस दीन की दावत आपने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को दी है, मैं भी दामन लेकर आया हूं, उस दीन मुझे भी अता फरमा दीजिए। सरकार ने फरमाया उम्मे सलमा कहाँ है, तुम्हारी ज़ौजा कहाँ है? अल्लाह अकबर, वो अरब की मलका, अल्लाह अकबर, जिनके वालिद की सखावत के किस्से
अल्लाह अल्लाह अहादीस की किताब में मौजूद है, सीरत अरब सीरत की किताबों में मौजूद हैं, तारीख अरब की किताबों में मौजूद हैं, जिनका घराना, जिनके वालिद की जूदो करम की मिसालें हैं, वो खातून भी तशरीफ लेकर आई। सरकार ने दोनों को कलमा पढ़ाया और दाखिल इस्लाम फरमाया। अच्छा, 11वें नंबर पर ईमान लाए। कितने भाई? जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए वो भी एजाज वाले हैं, जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए वो भी एजाज वाले हैं, जिन्होंने हिजरते मदीना के बाद ईमान कबूल किया उनका बड़ा एजाज है, जिन्होंने मक्की जिंदगी में ईमान कबूल किया 13 साल मक्की जिंदगी में उनका भी बड़ा एजाज है। लेकिन यारो, जिन्होंने हुजूर के बिल्कुल ऐलान नबुव्वत के साथ ही ईमान कबूल किया, इनके ईमान की बात अलग है। वस्साबिकून अस्साबिकून, अल-वाक़िआ सूरत में अल्लाह ने इनका दर्जा ऐसे बयान किया, फरमाया ला यस्तवी, एक मकाम पर फरमाया अल-हदीद सूरत में, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजा, जिन्होंने फतेह मक्का से पहले ईमान कबूल किया, चाहे वो मुहाजिरीन हैं या अंसार हैं, फरमाया इनका बड़ा दर्जा है, आज़म दर्जा है, आज़म दर्जा। तो वो लोग जिन्होंने सरकार की ऐलान नबूवत के बिल्कुल बाद ईमान कबूल किया, एक दर्जे के बाद दूसरे दर्जे में जो सबकत ले गए ना, सबसे आगे बढ़ गए, इनका पहला नंबर है। बोलिए क्या है? फजल में, फजीलत में, शरफ में ये सबसे आला है, इनकी बुजुर्गी को कोई नहीं पहुंच सकता। तो उम्मे सलमा, अबू सलमा वो हैं कि जिन्होंने 11वें नंबर पर ईमान कबूल किया। याद रहेगा। अब आगे बढ़िए। इस्लाम की पहली हिजरत कहां पर हुई है? हबशा की तरफ, मदीने की तरफ नहीं हुई, हबशा। बोलिए कहां? हबशा का बादशाह था नजाशी, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ईसाइयों की सल्तनत थी हबशा, लेकिन सरकार के अखलाक की बरकत से, सरकार के मानने वालों ने जब सरकार का तारुफ आप पहुंचाया तो बस्ती वाले अक्सर ईमान लेकर के आ गए।